नमस्कार, मैं हूं सचिन। आप सभी को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं लेकर हाजिर हैं। हर रोज की तरह जो कहेंगे सच कहेंगे। महाराष्ट्र से हरियाणा, दिल्ली और बिहार तक चुनाव में कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी की जो चोरी नहीं पकड़ी या नहीं पकड़ पाई, वो बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी ने पकड़ ली है। पार्टी का दावा है कि बीजेपी यहां ईवीएम से चोरी नहीं, बल्कि चुनाव आयोग की मदद से वोटर लिस्ट के जरिए चोरी की तैयारी में है और इसीलिए एसआईआर के जरिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 1,36,00,000 वोटरों को संदिग्ध की कैटेगरी में डाल दिया गया है। टीएमसी का दावा है कि बीजेपी की यह चोरी उन्होंने पकड़ ली है। तो सवाल यह कि क्या बीजेपी बंगाल की वोटर लिस्ट में चुनाव आयोग के साथ मिलकर गड़बड़ी कर रही है? सवाल यह भी कि 58,20,000 से ज्यादा नाम काटने के बाद भी 1.36 करोड़ वोटर कौन है जिसे चुनाव आयोग संदिग्ध मान रहा है? और क्या एसआईआर ने अब की बार बंगाल की लड़ाई को फंसा दिया है? दूसरी स्टोरी का रुख करेंगे। दूसरी स्टोरी आज फिर आपके लिए उसी खबर से जुड़ी है जो हर आम जनमानस से जुड़ा है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में जहरीले पानी पीने से हुई लोगों की मौत का आंकड़ा सरकार छिपा क्यों रही है? जहरीले पानी पीने से 9 लोगों की जान चली गई, लेकिन सरकार के मंत्री कंफ्यूज क्यों? और देश में सबसे स्वच्छ शहर की यह तस्वीर है, तो दूसरे शहरों का क्या हाल होगा? आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। शुरुआत पश्चिम बंगाल से करते हैं। अब से ठीक 3 महीने बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से ठीक पहले इलेक्शन कमीशन ने प्रदेश के वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की थी। इस प्रक्रिया के तहत बीते 16 दिसंबर को चुनाव आयोग ने बंगाल का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी किया था। इसके मुताबिक बंगाल में अब 7,08,16,630 वोटर रह गए हैं, जो पहले यानी एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत के दिन 27 अक्टूबर तक 7.66 करोड़ के करीब थे। यानी बंगाल के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कुल 58,20,898 वोटरों को शामिल नहीं किया गया है। इसमें जिन लोगों के नाम काटे गए हैं, इनमें 24,16,852 नाम मृत वोटरों के हैं। ठीक है। वहीं 19,88,076 वोटर ऐसे हैं जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। अब 12,20,038 वोटर लापता पाए गए। 1,38,328 ये वोटर डुप्लीकेट या फर्जी वोटर थे और 57,604 नाम अन्य कारणों से हटाए गए। तो कुल मिलाकर के यहां तक तो एक हद तक ठीक था लिस्ट। इस पर सियासी पार्टियां अपना दावा, अपनी आपत्ति दर्ज भी करा सकती थी, करा भी रही थी, क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से ये सारे आंकड़े आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर जारी किए गए हैं। लेकिन इसी के साथ चुनाव आयोग ने एक और आंकड़ा दे दिया जो कि संदिग्ध है। यह आंकड़ा 1,36,00,000 का है। यानी 1,36,00,000 वोटर बंगाल में अब भी संदिग्ध हैं। इन वोटरों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में भी दर्ज हैं।
अब चुनाव आयोग ने इन संदिग्ध वोटरों को एसआईआर के तहत लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी तार्किक विसंगति माना है और इन सभी को पूछताछ के लिए अपने अपने इलाके में जो संबंधित अधिकारी है उसके पास बुलाया है, वहां तक पहुंचे। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि आयोग ने इसकी लिस्ट सार्वजनिक ही नहीं की कि आखिर ये कौन लोग हैं। बस यही कि बंगाल में इसी ने सियासी विवाद, एक नया सियासी विवाद खड़ा कर दिया। ममता बनर्जी की टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने इसे पार्टी का बड़ा मुद्दा बना लिया। इसको लेकर चुनाव आयोग पर सीधा हमला करते हुए अभिषेक बनर्जी ने पूछा कि आयोग इन संदिग्ध वोटरों की लिस्ट जारी क्यों नहीं कर रहा। यहीं पे चोरी हो रहा है और इसको रंगे हाथ पकड़ लिया गया है। अगर चोरी नहीं हो रहा है तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का जो 1,36,00,000 लिस्ट है ये रिलीज करें। भाई एसआईआर पहले भी हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई सस्पिशियस लिस्ट बोल के कभी नहीं था, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बोल के कोई लिस्ट नहीं था। 2002-03 में जब एसआईआर हुआ था, देयर वाज नथिंग कॉल्ड सस्पिशियस लिस्ट। यू आर ट्राइंग टू वेपनाइज द इलेक्टोरल रोल, यू आर ट्राइंग टू वेपनाइज द इलेक्टोरल रोल बेस्ड ऑन दिस सस्पिशियस लिस्ट। कहां से आया ये सस्पिशियस लिस्ट, कौन बनाया? 7,66,00,000 वोटर्स बंगाल का वोटर लिस्ट में था, 58 लाख वोटर निकल गया, अब 7,08,00,000 वोटर है। भाई जिस एक्सरसाइज को करने में 80,000 बीएलओ, 8,000 बीएलओ सुपरवाइजर, 3,000 एईआरओ, 300 ईआरओ, 23 डीईओ और पूरा मशीनरी लगा के जो आप 2 महीना में करें, इलेक्शन कमीशन के पास कौन सा ऐसा जादू है कि वो 1 घंटा में लिस्ट सैनिटाइज करके बता दिया कि वो 1,36,00,000 लोगों का डिस्क्रिपेंसी है। जादू छड़ी क्या है? आप लोगों को जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का डेटा दिया गया वो कब दिया गया? 16 दिसंबर। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल कब रिलीज हुआ? 16 दिसंबर। भाई एक ही दिन में जो 1 लाख लोगों को 2 महीना करने में लगा, आप एक दिन में 1 घंटे में करके कैसे दे दिए? दरअसल बीते 16 दिसंबर को बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने एसआईआर प्रक्रिया के तहत प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की थी। इसमें उन्होंने जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उसका तो बाकायदा पूरा ब्यौरा दिया, लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी जिक्र कर दिया था कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत सुनवाई के लिए करीब 1.36 करोड़ वोटरों को बुलाया जाएगा। लेकिन ये 1.36 करोड़ संदिग्ध वोटर कौन है, इसकी पहचान उजागर नहीं की। हालांकि इनकी कैटेगरी जरूर बताई गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने प्रदेश का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करते हुए कहा था कि करीब 1,36,00,000 वोटर्स को सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा था कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान इन वोटर्स के नाम फ्लैग किए गए थे। आयोग के मुताबिक ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल करीब 1.36 करोड़ वोटर्स की जानकारियों में कई तरह की गड़बड़ियां पाई गई हैं। इन गड़बड़ियों की जांच के लिए आयोग ने बीएलओ की ऐप में एक नया ऑप्शन जोड़ा है। आयोग ने आदेश दिया है कि बीएलओ इन 1.36 करोड़ वोटर्स के घर जाकर जानकारी में गड़बड़ियों को दोबारा चेक करके ऐप पर अपलोड करेंगे। बीएलओ को यह लिखित रूप से देना होगा कि उन्होंने खुद जानकारी का सत्यापन किया है। आयोग के मुताबिक राज्य में शुरू में 1,67,45,911 वोटरों की जानकारी में गड़बड़ी थी। इनमें से 85,01,486 वोटर्स के पिता का नाम नहीं मिला। वहीं 11,95,230 वोटर्स के मामले में पिता और मतदाता की उम्र में 15 साल या उससे कम का अंतर है। 8,77,736 वोटरों के मामले में पिता और मतदाता की उम्र में 50 साल या उससे ज्यादा का अंतर है। 13,46,918 वोटरों के मामले में जेंडर को लेकर विसंगतियां हैं। इसके अलावा 45 साल से अधिक उम्र होने के बावजूद जिन वोटर्स के नाम 2002 की लिस्ट में नहीं हैं, उनकी संख्या भी 20,74,256 है।
जबकि 3,29,152 वोटर्स के मामले में दादा या दादी की उम्र में 40 साल या उससे कम का अंतर है। इन सभी को सुनवाई के लिए बुलाने का फैसला किया गया। सीईओ मनोज अग्रवाल ने कहा कि कुल मिलाकर यह आंकड़ा 1.67 करोड़ है, जिसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी तार्किक विसंगतियों की कैटेगरी में आने वालों की संख्या 1.36 करोड़ है, जबकि बिना मैपिंग वाले वोटरों की संख्या 31 लाख है। हालांकि विश्लेषण के बाद संख्याएं बदल भी सकती हैं। बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी के मुताबिक पहले उन लोगों की सुनवाई होगी जिनके नाम 2002 के गहन रिवीजन की वोटर लिस्ट में मैच नहीं कर पाए थे, और इसके बाद तार्किक विसंगतियों वाले मामलों का अध्ययन किया जाएगा। हालांकि आयोग के इस फैसले पर बीएलओ के संगठनों ने भी ऐतराज जताया। इस पर सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाली श्रेणियों का जिक्र तब नहीं किया गया जब 27 अक्टूबर को आधिकारिक तौर पर एसआईआर प्रक्रिया की घोषणा की गई थी। इनकी जानकारी केवल 16 दिसंबर को अनौपचारिक रूप से दी गई, जो कि ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन का दिन था। अब यही नहीं, जानकारी के मुताबिक इन संदिग्ध वोटरों पर नजर रखने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को बतौर माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। यही वजह है कि कल टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी अपनी पार्टी के 10 सांसदों के साथ दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बंगाल में एसआईआर में हो रही गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया। मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ अभिषेक बनर्जी की यह बैठक करीब 2.5 घंटे चली। अभिषेक बनर्जी के मुताबिक इस दौरान उनके और सीईसी ज्ञानेश कुमार के बीच हॉट टॉक भी हुई। बैठक के दौरान हुए घटनाक्रम का जिक्र करते हुए बाद में अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने उनसे उंगली उठाकर बात करने की कोशिश की, जिसका उन्होंने जवाब भी दिया। बैठक के बाद पीसी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि देश में अब ईवीएम की बजाय सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम के जरिए इलेक्टोरल रोल वोटर लिस्ट में हेरा फेरी करके वोट चोरी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी महाराष्ट्र जीता है, स्ट्राइक रेट है 88%। बीजेपी दिल्ली जीता है, स्ट्राइक रेट है 88%। बीजेपी बिहार जीता है, स्ट्राइक रेट है 88%। ये कोइंसिडेंस लगता है आपको? वोट चोरी तो यहां हो रहा है, वोट चोरी ईवीएम में नहीं हो रहा है। ये मैं दौड़ा देता हूं। ये ईवीएम जो भी कहता है, जिसको चुनाव कराना आता है वो वोटर लिस्ट में नजर दे। वोटर लिस्ट में चोरी हो रहा है, और यही चीज कोई और पॉलिटिकल पार्टी पकड़ नहीं पाया। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ने पकड़ लिया होता, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, न्यू दिल्ली से, बिहार से, चारों स्टेट में बीजेपी हारी। टीएमसी महासचिव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने यह बयान दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करने के बाद दिया है। अभिषेक बनर्जी का दावा है कि टीएमसी के 10 सांसदों और पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से करीब 2.5 घंटे तक मुलाकात की, लेकिन आयोग उनके उठाए गए सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं दे सका। अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग पर न सिर्फ गंभीर आरोप लगाए, बल्कि बंगाल में हुए एसआईआर की प्रक्रिया में कई तरह की गड़बड़ियों का भी दावा किया। अभिषेक के मुताबिक उन्होंने चुनाव आयोग को ये बताने को कहा कि जिन 58 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए हैं, उनमें कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं। इस पर चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि ये बताने का काम उनका नहीं है, वे सिर्फ मतदाता सूची के शुद्धिकरण की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान सबसे बड़ा टकराव संदिग्ध मतदाताओं की सुनवाई के दौरान BLO 2 की मौजूदगी को लेकर हुआ। अभिषेक बनर्जी का कहना था कि जब BLO फॉर्म बांटने में शामिल हो सकता है, मतदान के दौरान बूथ में रह सकता है, तो फिर सुनवाई के दौरान क्यों नहीं रह सकता। लेकिन चुनाव आयोग ने इसकी अनुमति देने से साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि आपके BLO 2 क्यों हियरिंग मेन्यू में जाएगा। मैंने बोला क्यों नहीं जाएगा।
अगर BLA2 बूथ में बैठ सकता है, पोलिंग स्टेशन में बूथ का एजेंट बैठ सकता है पार्टी का, जब आप इन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तब BLO के साथ BLA2 जा सकता है, तब हियरिंग में BLA2 क्यों नहीं जाएगा? बोला नहीं जाना चाहिए। मैंने बोला ठीक है नहीं जाएगा, आप सर्कुलर इशू करो। बोला मैं सर्कुलर इशू नहीं करूंगा। मैं बोला सर्कुलर इशू नहीं करेगा तो BLA2 रहेगा। अब ये जो जोर जबरदस्ती मानसिकता, वो सर्कुलर इशू इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि सर्कुलर विल बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर आप ओरली बोलते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है। अभिषेक बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि 28 नवंबर को भी आयोग से सवाल पूछे गए थे, लेकिन न तब जवाब मिला और न अब उल्टा चयनित लीक मीडिया को दिए गए। खैर, अभिषेक बनर्जी के इन दावों के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत भी गर्म हो गई है। बंगाल में कभी लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रही कांग्रेस और लेफ्ट ने इस मुद्दे पर बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरा ही, साथ ही टीएमसी पर भी हमला बोला। राहुल गांधी और राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस और उनके साथ साथ जो जुड़े हुए पार्टियों ने बहुत पहले किया था, और हम लोग पहले ये बात बताई थी कि चुनाव आयोग ने जवाब नहीं देते हैं। आज जो बात उठा रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं बंगाल से आकर, तो मुद्दा बिहार में भी उठाए थे हम लोग कि कितने बांग्लादेशियों को, कितने रोहिंग्याओं को आप निकाल चुके हैं, किसने घुसपैठियों को आप निकाल चुके हैं, इसका ब्यौरा दिया करो। ये पुरानी बातें हो गए। अच्छा, दूसरी बात, बंगाल में एसआईआर होने की प्रक्रिया होने के पहले ममता बनर्जी खुद ये धमकाई थी कि मैं बंगाल में एसआईआर नहीं होने देंगी मैं बंगाल में एसआईआर। TMC has a different opinion. They talk of unity, but also they sabotage it in earlier constitution. It's nothing new. So, what Abhishek Banerjee is saying, that not only one major crime is misusing the electoral process. Now, earlier it was rigging physically, now it is being rigged machines. Earlier it was misuse of the machine. Now they are trying to electoral process and electoral list, and that is the new evolution of electoral crime. इन सब के बीच पश्चिम बंगाल बीजेपी की ओर से टीएमसी पर पलटवार किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि टीएमसी कुछ भी कर ले, इस बार प्रदेश की सत्ता से उनका जाना तय है। ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब ईडी सीबीआई के दरवाजे पे ताला लगा दीजिए, इनकम टैक्स और जीएसटी को बोल दीजिए आने वाले दिन में किसी को नोटिस ना भेजे, एसआईआर बंद कर दीजिए, तब भी तृणमूल सत्ता पे नहीं आ रहा है। तृणमूल जा रहा है, तृणमूल जा चुका है। पश्चिम बंगाल की जनता ठान लिया है जो तृणमूल को विसर्जन देके रहेगा। बता दें, बंगाल में एसआईआर का दूसरा चरण फरवरी 2026 तक चलेगा और अंतिम वोटर लिस्ट 14 फरवरी 2026 को जारी होगी। अब इधर टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी से मुलाकात और उनके आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। चुनाव आयोग ने टीएमसी को जवाब देते हुए कहा, जो कि जवाब दिया वो ये दिया कि टीएमसी इलेक्शन कमीशन को यह जवाब दे रहा है कि प्रतिनिधि मंडल को बताया गया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए हाई राइज बिल्डिंग, गेटेड कम्युनिटी और झुग्गियों में पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। टीएमसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके जमीनी स्तर के राजनीतिक प्रतिनिधि जो हैं, चुनाव ड्यूटी पर किसी भी कर्मचारी को धमकाने में शामिल ना हो। ऐसे किसी भी शरारती तत्व के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा। राजनीतिक प्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं द्वारा बीएलओज, ईआरओज, एईआरओज और ऑब्जर्वर समेत किसी भी चुनावी कर्मचारी को धमकाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार को ईसीआई द्वारा मंजूर किया गया बढ़ा हुआ मानदेय तुरंत हर बीएलओ को देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं
दूसरी हमारी स्टोरी का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की, जहां मौत कोहराम मचा है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जहरीले पानी के कहर से लगातार जूझ रहा है। यहां भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब तक 9 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन अजब एमपी में तो गजब ही हो रहा है। सरकार मौत के आंकड़ों पर ही कंफ्यूज है। सरकार 4 मौतों का आंकड़ा बता रही है। महापौर पुष्य मित्र भार्गव 7 लोगों की मौत होने की बात कर रहे थे कल, लेकिन जब गुरुवार को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भागीरथपुरा में दौरा करने के लिए पहुंचे तो दूषित पानी से 9 लोगों की मौत की बात उन्होंने कह दी। सरकारी आंकड़ा तो मेरे पास 4 ही है, पर यहाँ घूमने के बाद 8-9 लोग पता लगे हैं। तो आपने सुना, कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि आधिकारिक रूप से उन्हें दूषित पानी से 4 लोगों की मौत बताई गई है, जबकि 9 लोगों की मौत की उन्हें जानकारी मिली है। इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और माना कि वो तो खुद कंफ्यूज हैं कि आखिर इतनी मौत हुई है, कितनी हुई है, उन्हें पता ही नहीं। मैं अभी कन्फ्यूजन में हूँ, क्योंकि सरकारी आंकड़ा अभी भी 4 है। मैं उधर भागीरथपुरा में जब घूम के आया तो वहाँ पर 8 हो गया। इसलिए हम देखेंगे कि जो 4 सरकार ने कैसे जोड़े और 4 जो वहाँ के लोग बता रहे हैं वो कैसे हैं। सोच सकते हैं आप, सरकार का मंत्री होते हुए भी कैलाश विजयवर्गीय को मौत का सही आंकड़ा तक नहीं पता। फिर किसको पता होगा? इंदौर में दूषित पानी से 1500 से ज्यादा लोग बीमार हैं, करीब 200 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार ये मौत का आंकड़ा किसे पता होगा? सरकार क्यों मौत का सही आंकड़ा छिपा रही है? क्या सरकार और प्रशासन में तालमेल ही नहीं है? क्या इंदौर के स्वच्छ शहर के रोल मॉडल पर दाग का डर है? सवाल अहम है, क्योंकि इंदौर का ढोल पूरे देश में पीटा जाता है। बीजेपी इसकी वाहवाही लूटती है। अब दाग लगा है तो हकीकत का सामना करने में हिचक नहीं होनी चाहिए। आइए, सामने आइए। इंदौर के भागीरथपुरा में लोग कई बार गंदे पानी की शिकायत कर चुके थे, लेकिन ध्यान दिया ही नहीं गया। अब लोगों की जिंदगी आफत में पड़ी, लोग गुस्से में आ गए, आक्रोश में आ गए, और सियासत भी अब चरम पर हो गई। सरकार कंफ्यूज है, मैं अभी कंफ्यूजन में हूँ। प्रशासन जनप्रतिनिधि बात नहीं सुनते हैं। पीने के पानी में डेनिस की लाइन अटैच हो रही है, मगर इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज काफी समय से 1.5 साल से हम लोग परेशान हैं। कंप्लेन देने जाते टंकी पे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये कहानी देश के उस शहर की है जिसे 8 बार सबसे स्वच्छ शहर का तमगा मिला हुआ है। लोग सहमे हैं कि अगर स्वच्छ शहर का यह हाल है, घरों में दूषित पानी सप्लाई हो रहा है, पानी पीने से मौत हो रही है, तो फिर बाकी शहरों में जिंदगी का क्या हाल होगा? गुरुवार को इंदौर में दूषित पानी पीने से एक और मौत हो गई। 6 माह के मासूम ने दम तोड़ दिया। मासूम के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बालों को दस्त लगे हुए थे, बुखार आ रहा था। उसको डॉक्टर को हमने दिखाया था, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। उन्होंने मेडिसिन लिख के दे दी थी, हम घर ले आए थे उसको। तो ये 26 तारीख को दिखाया था हमने। 2 दिन ठीक रहा बच्चा, मतलब ठीक है। अब दस्त लगे तो नर्वस तो होता ही है बच्चा थोड़ा। ये सोच के हमने ठीक है मंडे को दिखा देंगे। रात को अचानक एकदम उसको तेज बुखार आया, उल्टी हुई उसको, और वही घर पे हो गया वो। घर पे शांत हो गया था। सरकार दावा कर रही है कि 160 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, करीब 26 लोग आईसीयू में एडमिट हैं, जबकि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय खुद 198 लोगों के अस्पताल में भर्ती होने की बात कबूल कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय खुद भागीरथपुरा इलाके में बाइक पर सवार होकर पहुंचे, जहां महिलाओं ने उन्हें घेर लिया।
पानी की समस्या बताने लगी तो मंत्री जी चलते बने। चेंबर की लाइन देखो आप, नर्मदा का पानी और डेंगू का लाइन आप ये बोरासर आने वाले अरे आप थोड़ी देर रुको, हमारी भी समस्या पीने का पानी भागीरथपुरा में पानी की सप्लाई रोककर पानी के टैंकरों से पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिससे पानी लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने एक जगह सीवेज लाइन को चेक भी किया, लेकिन इस मौके पर एक युवक समस्या बताने लगा तो मंत्री जी ने उसे चुप करा दिया। और चेंज करा देंगे इसको, नहीं ऊपर से डाल देंगे तो ये उधर भी चेंबर में से गया है। हाँ ऊपर जाएगा, आगे लेवल नहीं मिलता ना, आगे लेवल नहीं। हाँ उधर भी चेंबर में से गया है, ये ऊपर जाना पड़ेगा, समस्या है ना। इसको दिखवा ले भैया, है इसको पहले ये करा है ना। कैलाश विजयवर्गीय की माने तो लोगों के बीच जा भी रहे हैं, लेकिन बाकी नेता, पार्षद, शासन, प्रशासन तो नए साल का जश्न मनाने में डूबे हैं। कोई झूला झूलता दिख रहा है तो कोई भोज में शामिल रहा। इंदौर में दूषित पानी से मौत का मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार से 2 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। आगे बढ़कर अब